दमदम बैरकपुर जिला तृणमूल INTTUC सभापति सोमनाथ शाम ने अपने भाषण में CPIM और BJP को अपने शब्दों का निशाना बनाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिनके नेतृत्व में चल रहा है विष्णु सिंह जी को और केल्विन के जो हमारे यूनिट के सेक्रेटरी है तर्केश्वर जी, उनको और उनके साथ उनके सारे जितने सहकर्मी हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि ये लोग सभी कोई मिलके आज का ये कम्बल दान का अनुष्ठान किए हैं। आज ये दिन है कि हम लोग का INTTUC का प्रतिष्ठा दिवस। इस प्रतिष्ठा दिवस में आज इन लोगों ने कुछ लोगों के हाथ में कम्बल वितरण करने का एक प्रयास किया है। मैं इसके लिए फिर से इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे विगत वक्ता सभी कोई ने कहा कि INTTUC आज के दिन में पूरे पश्चिम बंगाल के पहाड़ से लेकर समुद्र तक हर जगह ये प्रयास और प्रयत्न कर रहा है कि जितने हमारे श्रमिक भाई हैं उनको उनके अधिकार मिले, क्योंकि हमारे नेत्री ममता बंदोपाध्याय और साथ ही साथ अभिषेक बंदोपाध्याय, इनका ये अभियान है कि हर लोग जो श्रमिक है उनको उनका पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये अंचल जूट मिल अंचल है। यहाँ जितने जूट मिल है, यहाँ केल्विन है, लुमटेक्स है, इसके अलावा 2-3 जूट मिल और सरकारी था जो कि देखेंगे कि तोड़ के खत्म कर दिया गया, जो केंद्र सरकार का अधिकरण में था। आज के दिन में वहां जाएंगे तो सिर्फ माट मिलेगा, वहां कुछ नहीं है। मशीन बेच दिया, वहां का ईटा बेच दिया, वहां का सारा चीज बेच दिया, क्योंकि वो केंद्र सरकार के हाथ में था और केंद्र सरकार जबरदस्ती जो है वो मिल को खत्म कर दिया। किनिंगसन का खरदा जूट मिल को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। लेकिन हम लोग अपना प्रयत्न से आज कुछ जूट मिल को यहाँ बरकरार रखें जो आज चालू है। दीदी कहती है कि चक्का चलना चाहिए, आंदोलन होता रहेगा, आंदोलन करना है मजदूरों के लिए, लेकिन चक्का चला के हमको आंदोलन करना है, मिल को बंद करके नहीं करना है। 34 साल वामफ्रंट इस जूट मिल के ऊपर हमेशा सियासत करता रहा, हमेशा इसके ऊपर ऐसा सियासत किया कि जूट मिल खत्म हो गया। आज वामफ्रंट के समय जब मोहम्मद अमीन था तो 100 रुपया का वाउचर का बहाली करवाया। आज उसी के नतीजा है कि हर जूट मिल खत्म हो गया। यही CPM है कि जूट मिल को खत्म किया। और उसके बाद आज BJP जिसके साथ ये CPM साथ दे रहा है, वो लोग भी चाह रहा है कि किसी भी तरीका से जूट मिल को खत्म करे, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार, UP, मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा से लेके तमाम हमारे यहाँ मजदूर साथी आए हुए हैं। इनका रोजी रोटी चला जाए और बंगाल का हिनाई हो, बंगाल से ये लोग अपने अपने जगह चले जाए, यही चाह रहे हैं BJP सरकार। इसीलिए जो है जूट मिल का ऑर्डर को कम कर दिया है। लेकिन हम लोग अपना आंदोलन के माध्यम से, प्रयत्न के माध्यम से हम लोग वापस उस ऑर्डर को ला पाए, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से नहीं ला पाए। अगर पूरा ऑर्डर आ जाएगा तो 7 दिन 3 शिफ्ट चलेगा, लेकिन आज भी कुछ मिल 2 शिफ्ट चल रहा है, 6 दिन चल रहा है। लेकिन हम लोग का प्रयत्न है कि आने वाला दिन में हम लोग 7 दिन 3 शिफ्ट चला है। उससे भी बड़ी बात है कि सारे जूट मिलों में आप जाके देखिएगा, किसी मिल में 200, किसी मिल में 400, किसी मिल में 800, किसी मिल में 1200। अभी भी लोगों का ग्रेच्युटी बाकी है, PF बाकी है। ये वामफ्रंट के समय से लोगों का ग्रेच्युटी बाकी है। लोग तरस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन उनका ग्रेच्युटी अभी तक नहीं मिला है। इसका आंदोलन अगला 1 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हर मिल के सामने हम लोग प्रतिवाद करेंगे, हर मिल के सामने हम लोग जाएंगे और अपना वक्तव्य रखेंगे। हम लोग उन लोगों को टाइम देंगे कि सारे लोगों का ग्रेच्युटी मिटाना होगा, वरना उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सरकार हम लोगों को इसका मंजूरी दिया है, देना होगा। एक हाथ में PF, एक हाथ में ग्रेच्युटी देना होगा। यही ममता बनर्जी का उनका आह्वान है कि हर कोई को देना होगा। इसको आगामी दिन हम लोग लागू करेंगे। जूट मिल का श्रमिक बहुत वंचित है, इनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत शोषण हुआ है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाला दिन में ममता बनर्जी का नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल चल रहा है, इस पश्चिम बंगाल में जूट मिल का नेतृत्व को फिर से उनको जगह मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा, उनके परिवार, उनके बाल बच्चे को सही
दिशा मिलेगा। मैं हर वक्त कहता हूं, जो क्वार्टरों में कुली लाइन है, जहां हमारे मजदूर भाई के परिवार रहते हैं, वो कोई क्वार्टर में रहने लायक परिस्थिति नहीं है। मैं ये भी आंदोलन उठाया हूं कि वो क्वार्टर को दोबारा मरम्मत करवाना होगा, सही ढंग का क्वार्टर बनाना होगा, जिस क्वार्टर से आने वाला दिन में वहां रहने लायक परिस्थिति हो। ये तो जेल से भी बदतर परिस्थिति है जो क्वार्टर आज के दिन में है। ये बना हुआ 100 साल पुराना वो क्वार्टर आज भी चल रहा है, नीचा हो गया, पानी गिरता है, लाइट नहीं झुकता है, उसके अंदर में रोशनी नहीं पहुंचता है, वैसा परिस्थिति है। तो इस क्वार्टरों का भी मरम्मत करना होगा, इसको भी डेवलप करना होगा, क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए भी उनको सहायता करेगा, उनका साथ देगा। तो हर जूट मिल का मालिकों को बुलाकर श्रम दफ्तर में यह भी कहा गया है कि तुरंत जो है आप लोगों को इस क्वार्टर को ठीक से करना होगा। तो मैं ये आप लोगों से वादा कर सकता हूं कि आने वाला दिन में जूट मिल को फिर से हम लोग अपना जगह पर लाएंगे। जितना पावना है, जितना आप लोग का बकाया है, वो सारा पैसा आप लोगों को दिलाएंगे। ये हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का INTUT की तरफ से हम लोग का वादा रहा। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और भी सारी बातें हैं।